मिलेगा अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम बताना है, सिमिलर मीनिंग। एग्जाम में बच्चों कभी कभी करता क्या है, वो सिमिलर मीनिंग लिख देता है, या कभी कभी कहता है इसका फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, विच इज अपने कॉपी कलम दवात के साथ बैठना, जिससे एक एक चीज की प्रैक्टिस भी हो जाए। इसी तरह से पेपर में आएगा, देखते ही आप लोग निशान लगा लोगे। इन इट्स डेथ एगोनी द इंजन वॉज लाइक ए फॉलन हार्स, इंजन एकदम जैसे गिरा हुआ घोड़ा था। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपके सामने ये जो एनडीए स्पेशल प्रैक्टिस क्लास है प्रस्तुत है। एक बार सभी लोग, जितने लोग इस चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं, इस तरह की जो क्लास है आपको मिलता रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बच्चे हमारे 21 अप्रैल को, उन सबके लिए समझ लीजिए कि एकदम ये रामबाण है। इस तरह के सवाल अगर आप पढ़ते हैं, इस तरह के सवाल प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। तो आइए चलते हैं, आज की ये जो स्पेशल प्रैक्टिस क्लास है एनडीए 1 के लिए, जिनका एग्ज़ाम अभी 21 को, जैसा कि मैंने अभी बताया है, उन सभी को एक बार बधाई देते हुए, एक बार शुभकामना देते हुए अब चलते हैं अपने क्लास की तरफ। पहले हम इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। यहाँ दिया है सेलेक्टिंग द वर्ड। सेलेक्टिंग वर्ड्स का मतलब है सीधे सीधे कि आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उस कुछ क्वेश्चंस के अंदर बच्चों कुछ ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, उन चारों में से आपको एक ऑप्शन चुनना होगा जो अप्रोप्रिएट होगा। ये सारे ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन दिस सेक्शन हैज अ सेंटेंस विद अ ब्लैंक स्पेस एंड 4 वर्ड्स आर ग्रुप्स ऑफ the words given after the sentence. Select whichever word or group of words you consider most appropriate for the blank space and indicate you. Means you have to indicate your response on the answer sheet. ये पूरे इंस्ट्रक्शन को आप पहले पढ़ लीजिएगा कायदे से, फिर आगे आपके क्वेश्चन जब आएंगे। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। ये क्वेश्चन है क्या, आई डैश, यहाँ पे ब्लैंक है, यू टू बी एट द पार्टी दिस इवनिंग। आई लुक फॉरवर्ड टू यू टू बी एट द पार्टी दिस इवनिंग। आई एक्सपेक्ट यू, होप यू या थिंक यू। यहाँ का पहला ऑप्शन बच्चों आप लोग लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में आपको ऑप्शन है एक, यहाँ आई एक्सपेक्ट यू टू बी एट द पार्टी दिस इवनिंग, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। अगर बी रहेगा तो बी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन आपका होगा इसमें आपको भरना है एक्सपेक्ट। अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिख रहा होगा, व्हेन आई मेट जॉन यस्टरडे इट वाज द फर्स्ट टाइम आई डैश हिम सिंस क्रिसमस। ये मैं उससे पहली बार मिल चुका हूँ, जो क्रिसमस से मैं उससे पहली बार मिला हूँ। यहाँ देख रहे होंगे, आई सा हिम सिंस क्रिसमस, आई हैव सीन हिम सिंस क्रिसमस। ये सेंटेंस है पास्ट का, तो यहाँ पे करेंगे हम पास्ट वाले ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी है, आई हैड सीन हिम सिंस क्रिसमस। आपका ऑप्शन नंबर सी है। फटाफट ऑप्शन आप लोग देखते चले, लगाते चले, सारे क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ते चले। ये ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या भरना है, ही डैश टू लिसन टू मी टू माई आर्ग्यूमेंट्स। ये जो सेंटेंस उसी लाइन का नीचे हुआ है, ही डैश टू लिसन टू माई आर्ग्यूमेंट्स एंड वॉकड अवे। उसने क्या किया, मेरे आर्ग्यूमेंट को सुनने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया तो क्या कर दिया, रिफ्यूज्ड कर दिया। ये डिनाइड तो होता है, डिनाई जो होता है मना करना होता है, लेकिन कुछ होने से मना करना, दैट इज कॉल्ड डिनाई। ये जानते हैं डिसलाइक करना अपोजिट ऑफ लाइक है, और प्रिवेंट है कुछ करने से मना करना, यानी प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। अब प्रिवेंट होता तो यहाँ पे टू नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉम होता, इसलिए ऑप्शन भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी है क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम पढ़ेंगे, द फ्लो ऑफ ब्लड वाज सो डैश दैट द पेशेंट डाइड। मतलब खून इतना ज्यादा बह रहा था, खून इतना ज्यादा बह रहा था, तो याद रखिए बहुत ज्यादा के लिए क्या होता है, एक वर्ड है प्रोफ्यूज। एडेक्वेट तो पर्याप्त होता है, इंटेंस तीव्र गति होता है, तीव्रता होती है। एक्सटेंसिव जो डिटेल्स में जो होते हैं, विस्तार में होते हैं, वो है नहीं।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका सी ऑप्शन है। फटाफट आप सब लोग इसको ऑप्शन को पढ़ते चले और ध्यान से लगाते चले, जिस इसी तरह से एग्जाम में आपको करना है बच्चों। कोई हिम्मत नहीं हारेगा, सब लोग एकदम मेहनत से ईमानदारी से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय अपने नर्व्स को कंट्रोल किए रहना, एकदम नहीं डरना कि गलत होगा सही होगा, कुछ नहीं सोचना। क्वेश्चन मिले उस क्वेश्चन के आंसर को देखना है कि आपको करना क्या है। यहाँ दिया है यू हैव नेवर डैश, यहाँ दिया है हैव, तो यहाँ देखिए या तो सेड होगा या टोल्ड होगा या एक्सप्लेन्ड होगा या स्पोकन, क्योंकि तीनों थर्ड फॉर्म है। यू हैव नेवर डैश योर एक्सपीरियंसेस इन अमेरिका, आपने अपने एक्सपीरियंस को जो अमेरिका में है आपका उसको आपने कुछ बताया नहीं, हो जाएगा टोल्ड, एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। सेड, सेड के बाद तो यहाँ पे कोई चीज होना चाहिए, व्यक्ति हो, सेड टू होना चाहिए था, यहाँ होगा यू हैव नेवर टोल्ड योर एक्सपीरियंसेस इन अमेरिका, तो आपका बी ऑप्शन है पांचवा। और छठे में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दिया है देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आई ऑलवेज फेल्ट हंग्री डैश आई हर्ड द डिनर वेल। ये दिया है आई ऑलवेज फेल्ट हंग्री, कब मुझे बहुत ज्यादा भूख लगता है, या कब मुझे ज्यादा से ज्यादा भूख लगने लगती है। यहाँ दिया आई हर्ड द बेल, यहाँ दिया डिनर बेल, जो घंटी बजती है, खाने की घंटी जैसे ही बजती है उसी समय, तो उसी में जैसे ही के लिए एज सुन एज है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन कौन सा है, सी है। यहाँ दिया है देखिए एज मच एज या है नहीं, एज वेल एज तो एंड के सेंस में आता है एंड ऑल्सो, और एज सुन एज जो दिया हुआ है जैसे ही मैं घंटी की आवाज सुनता हूँ या सुनती हूँ। तो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, सभी लोग एकदम मन से पढ़िए। दे आल्सो, यहाँ दिया है कि यहाँ पे although they took every precaution, although they took every precaution, they could not dash the accident। अब क्या है देखिए दिया है कि हालांकि वे सब लोग, वे सारे प्रिकॉशंस को लिए, सावधानियों को किए, लेकिन वो अपने जो एक्सीडेंट्स को बचा नहीं पाए, एक्सीडेंट हो गया। यहाँ हो जाएगा अवॉइड, आपका ऑप्शन नंबर सी है क्वेश्चन नंबर 7। और चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 1 से लेकर के 50 तक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए स्पीड थोड़ी तेज है, आप लोग जल्दी जल्दी इसको नोट भी करते चले, इसी तरह की प्रैक्टिस करते चले। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है द एम्बिशियस नोबल मैन, फिर डैश दिया है टू मैरी द किंग्स डॉटर, उसने क्या किया, ट्रांसपायर किया, ट्रांसपायर्ड मीन्स हैपेंड हो जाएगा, अकर्ड हो जाएगा, परस्पायर्ड हो जाएगा, जो पसीने बहाना वगैरह हो जाए, मेहनत करना हो जाएगा। एस्पायर्ड, उसने क्या किया, आकांक्षा किया, डिजायर टू मैरी द किंग्स डॉटर, यानी यहाँ पे एस्पायर्ड होगा, एस्पायर्ड मीन्स आकांक्षा करना, इच्छा करना, ये हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। द डिक्टेटर ऑफ दैट कंट्री, द डिक्टेटर ऑफ दैट कंट्री वॉज ए मॉन्स्टर ऑफ विकडनेस, वो कौन था, मॉन्स्टर था, राक्षस, दैत्य था, ऑफ विकडनेस, इनसैटिएबल इन हिज। अब इनसैटिएबल का मतलब समझ में आ रहा होगा कि वन हु कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, ये वर्ड भी बच्चों एग्जाम में पूछता है, इनसैटिएबल, इनसैटिएबल मीन्स वन हु कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। याद रखिए इनसैटिएबल इन हिज क्या है, उसको फॉर ब्लड एंड प्लंडर, लूटने का, खून का, यानी मार काट का, जो लूटपाट का, यानी उसको लस्ट था। यहाँ पे जो देख रहे होंगे लस्ट है, आइडिया नहीं था, विजन नहीं था, इंटेंशन नहीं था, उस तरह का पूरा उसके अंदर लस्ट था कि कैसे मार काट कर लें, ब्लड सेड कर दे चारों तरफ, तो मास्टर था ही विग्ड। अब आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्लीज डोंट गिव मी एनी मोर आई हैव हैड, क्या, मुझे कुछ और मत दीजिए, क्या मत दीजिए, मेरे पास तो पहले से पर्याप्त मात्रा में है। पर्याप्त की मीनिंग आपके सामने है डी, तो 10th का आपका डी है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, जरा इसमें ध्यान से क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक के इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लीजिए, ध्यान से दिया हुआ है। इन दिस सेक्शन ईच आइटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस विद द वर्ड अंडरलाइंड, इसमें वर्ड आपको अंडरलाइंड मिलेंगे, उस अंडरलाइंड वर्ड का क्या करना है, इज फॉलोड बाई 4 वर्ड्स, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट, ये ध्यान रखना यहाँ पे अपोजिट उसके करना है, यानी जो वर्ड आपका अंडरलाइन होगा उसी का
सही रिस्पॉन्स देकर के आपको अंडरलाइन करना है क्वेश्चन नंबर, चलिए 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, माय फर्स्ट लेक्चर इन द क्लासरूम वाज अ फियास्को। फियास्को मीन्स होता है कंप्लीट फेलियर, पूर्ण असफलता। जरा इसका एंटानिम देखेंगे तो यहाँ पे है सक्सेस। 11 का फियास्को जो है, ये फियास्को मीन्स होता है कंप्लीट फेलियर, उसका सक्सेस होगा एंटानिम, अपोजिट मीनिंग आपको ढूंढना है। तो इट वाज इंडीड आर्डियस, आर्डियस मीन्स होता है हार्ड वर्किंग, जिससे कठिन परिश्रम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, श्रम साध्य है। आर्डियस टू क्रॉस स्ट्रीट्स इन न्यूयॉर्क, जो कहते काफी मेहनत के साथ, काफी एफर्ट्स के साथ अगर कोई रिजल्ट आता है तो उसका अपोजिट होगा एफर्टलेस। आपका 12th नंबर बी है, इस पर ध्यान देंगे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, सारे के सारे आपको 11 से 15 तक के एंटोनिम ढूंढना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट अपोजिट वर्ड्स ढूंढना है। तो जो अंडरलाइंड वर्ड है इसमें देख रहे हैं, अनलाइक हिज ब्रदर ही इज एफेबल। एफेबल जानते हैं जो फ्रेंडली होते हैं, जो फ्रेंडली होते हैं, एमिएबल होते हैं, जो इसको भी याद कर लीजिए, फ्रेंडली, एमिएबल, जो मित्रवत होते हैं, मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो इसमें से क्या है, रिजर्व है, गलीबल है, इरिटेबल है या लवेबल है। इसका एंटोनिम ढूंढना है आपको। रिजर्व है नहीं, गलीबल भोला भाला, लवेबल है नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी है, इरिटेबल है, ये बड़ा ही इरिटेट कर देता है, वो इरिटेबल है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये दिया है, द बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड decidedly proved to be an auspicious event in his life। auspicious means होता है शुभ, मंगलमयी होता है। तो उसी का अपोजिट देखेंगे आप, प्रेसस है नहीं, यूजलेस है नहीं, ऑमिनस, ऑमिनस अशुभ होता है। तो इसका एंटानिम, ऑस्पिशियस का एंटानिम होता है ऑमिनस। इसको आप लोग जरूर याद कर लेना, तैयार कर लेना, क्योंकि इस तरह के एंटानिम्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 जो एंटानिम का जो लास्ट वर्ड है यहाँ, द विटनेस corroborated is the word for word the statement of the victim। ये जो corroborated means होता है supported, corroborate means होता है support। अब जरा इसका अपोजिट फट से ढूंढ के बता दीजिए कि आपका 15 नंबर में कौन सा है, फटाफट बताएं। सभी लोग का ऑप्शन भी आना चाहिए, अपने अपने कमेंट भी आपको देना है। ये डिनाइड है, सपोर्ट करना, या देखिए एक्सेप्टेड, कंफर्म्ड, रिपीटेड तो है नहीं। डिनाइड कितना इजी वर्ड है, उसने मना कर दिया था कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ सिनोनिम देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक इस वर्ड का, इसमें भी जो वर्ड आपको एप्रोप्रिएट आपको मिलेगा अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम बताना है। सिमिलर मीनिंग, एग्जाम में बच्चों कभी कभी करता है क्या है, वो सिमिलर मीनिंग लिख देता है, या कभी कभी कहता है इसका फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड विच इज अंडरलाइंड। अब चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे 16 to 20 तक। इट इज अनवाइज टू सीवियर डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अ नेबरिंग कंट्री ओवर स्मॉल मैटर। 4 ऑप्शन आपको दिया है, इंगेज, स्ट्रेंज और कट ऑफ, ट्विस्ट। इसमें आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 16 में एक ऑप्शन है कट ऑफ। तो यहाँ पे सीवियर जो वर्ड दिया है, इसका एंटोनिम, इसका सिनोनिम आपका है कट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलिए फटाफट। सब लोग अपने कॉपी और कलम के साथ बैठना, कॉपी कलम दवात लेके बैठना, जिससे कि आप लोग एक एक चीज को नोट करते चलो और एग्जाम आपका 21st वाला काफी अच्छा हो। इसी के साथ आप लोग के साथ हम लोग लगे हुए हैं कि आप लोग कितना मेहनत करो कि सफल हो जाओ। Bad tendencies are to be countered by good ones until all that is evil disappeared। ये disappear, सारी बुराइयां disappear हो जाएं। अब देख रहे हैं यहाँ पे opposed, countered का क्या, काउंटर करना। काउंटर करना आप लोग जानते होंगे क्या होता है। काउंटर करना मतलब किसी को अपोज करना, किसी के साथ फाइट करना। ये हो गया अपोज्ड, देख रहे हो 17 का अपोज है। बाकी क्वेश्चन नंबर 18 है, द पुलिस फायर्ड इनडिस्क्रिमिनेटली। अब यहाँ वर्ड दिया इनडिस्क्रिमिनेटली, अंधाधुंध, मतलब बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी अंतर के गोल सबके ऊपर फायरिंग कर देना। तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस फायर्ड इनडिस्क्रिमिनेटली एट द क्राउड किलिंग मेनी इनोसेंट वीमेन एंड चिल्ड्रन। तो देखिए कंटिन्यूसली नहीं कि लगातार खाली गोली चलाए, वो आंख मूंद के गोली चलाए हैं, किसको लगा पता नहीं, विदाउट एनी डिस्टिंग्विशिंग दिया है। डिस्टिंग्विश मीन डिफरेंसेस होते हैं,
तो इसका याद रखिए, बिना किसी डिफरेंसेस के उसने जो है गोली चलाई। अब आगे दिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है कि द बिजनेस में, यहाँ दिया बिजनेस मैन हु लैक एक्यूमेन। एक्यूमेन जानते होंगे, तीक्ष्ण बुद्धि होती है, जो श्रूड माइंड होते हैं उसको एक्यूमेन कहते हैं, जिनके अंदर ज्ञान बड़े तीव्र होते हैं, कह सकते हैं बड़े शार्प माइंडेड होते हैं। इसमें देख रहे होंगे शार्पनेस, तो एक्यूमेन का मतलब हो जाएगा शार्पनेस, इसका सिनोनिम है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो 20th क्वेश्चन है, हिज कैंडिड ओपिनियंस हैव वन हिम मेनी फ्रेंड्स। कैंडिड जानते हैं क्या होते हैं? कैंडिड मींस जो फ्रैंक होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, जो एकदम से क्लियर हर बात को बोलते हैं, उसका मीनिंग है यहाँ पर फ्रैंक। ये देख रहे हैं कर्टियस, बड़े जो एथिकल जो वैल्यूज जिसके अंदर होती है, बड़े ही शिष्टाचार वाले व्यक्ति होते हैं, उनको कहते हैं कर्टियस। काइंड पता है, जनरस जानते हैं, काइंड का जो है सिनोनिम है वन हु इज रेडी टू हेल्प अदर बाय गिविंग मनी, दैट इज जनरस। यहाँ पे फ्रैंक है। अब आगे चलते हैं 21 से। अभी जरा इसको क्वेश्चन को कायदे से पढ़ लेंगे। इन दिस सेक्शन लुक एट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ ईच सेंटेंस। इसमें सेंटेंस कई होंगे। बिलो ईच सेंटेंस आर गिवन 3 पॉसिबल सब्स्टिट्यूशंस फॉर द अंडरलाइन पार्ट। इफ वन ऑफ देम A, B, C is better than the underlined part, indicate your response on the answer sheet। आपको रिस्पॉन्स करना है अगेंस्ट द करस्पॉन्डिंग लेटर A, B, C। अगर नहीं है तो आप डी वाले ऑप्शन पे कर सकते हैं कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट है। अब चलिए यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ दिया आई डिसलाइक्ड हिम नॉट सो मच फॉर हिज मीननेस बट फॉर हिज डिसऑनेस्टी। यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 21 में, बट फॉर को रिप्लेस करना, उसको कहेंगे हम एज फॉर हिज डिसऑनेस्टी, उसकी बेईमानी, जैसा कि उसके अंदर बेईमानी है, उसको मैंने क्या किया, डिसलाइक किया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ही प्रीफर्ड डेथ रादर देन। ये प्रीफर्ड पढ़े होंगे आप लोग। ये जो प्रीफर्ड के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आता है? टू। तो रादर के बाद जो यहाँ पे रादर देन को रिप्लेस करके आप ज्यादा अच्छा, इसका बेटर वर्ड है टू। ये जो प्रीफर्ड के साथ क्या आएगा? टू। आई प्रीफर कॉफी टू टी। तो आप याद रखिए, इसको जो है आपको टू वाले ऑप्शन को लगाना है, बी को। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। आगे दिया हुआ दे केप्ट द आइडिया सेक्रेटली। दे केप्ट द आइडिया सेक्रेटली, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एरर है, सेक्रेटली नहीं है, सेक्रेट होगा। दे कीप द आइडिया सीक्रेट, उन्होंने आइडिया को सीक्रेट रखा। तो 23 का जो ऑप्शन आपका है बी है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से लगाएं, सीक्रेटिवली नहीं है, ये भी एडवर्ब है, सीक्रेटिव भी नहीं है, सीक्रेट इसका सही है, इसमें इंप्रूवमेंट होना था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी है। अब क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, ही ऑट नॉट टू टेल। अब इस टेल को करना है सही। ही ऑट नॉट टू टेल मी योर सीक्रेट बट ही डिड, यानी उसको तो सीक्रेट बताना ही नहीं था लेकिन बता दिया। तो याद रखिएगा, कोई ऐसा कार्य जो नहीं होना था हो गया हो पास में, या जो होना था नहीं हुआ, तो हमेशा जो हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, चाहे मॉडल हो चाहे इन्फिनिटिव। तो कहाँ पे है? देख रहे होंगे बी ऑप्शन में। ही ऑट नॉट टू हैव टोल्ड मी, उसे बताना नहीं चाहिए था योर सीक्रेट, आपका सीक्रेट, बट ही डिड, लेकिन उसने बता दिया। तो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। इफ आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ ए वर्ड आई लुक इट आफ्टर इन द डिक्शनरी। कह रहा है कि अगर मैं इसकी मीनिंग नहीं जानूंगा तो मुझे डिक्शनरी में ढूंढना पड़ेगा। डिक्शनरी में वर्ड ढूंढने के लिए जब मैंने प्रैक्टिस आपको कराई थी, उसमें दिया था कि लुक समथिंग अप होता है। लुक अप मीन्स होता है प्राइस वगैरह का बढ़ना भी होता है, या किसी वर्ड को डिक्शनरी में ढूंढना भी होता है। तो आप लोग जरा ध्यान से करिए। लुक फॉर मीन्स होता है सर्च होता है। ध्यान से इसको सही देखेंगे, इजीली आप पकड़ लेंगे। लुक इट अप, ऑप्शन नंबर सी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। मिस्टर एंड मिसेस राव स्टे इन दियर होम एवरी इवनिंग। अब इन दियर होम, यहाँ जो होम देखते होंगे वर्ड बच्चों, होम अपना खुद का ही होम होता है। यहाँ पे दियर की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने घर में जो है रुकते हैं एवरी इवनिंग, रोज शाम को। तो यहाँ पे होना चाहिए एट होम, यानी इन दियर होम को काट करके आप लिखेंगे
एट होम। आई एम गोइंग टू माई होम, ये गलत होता है, आई एम गोइंग होम, ये सही होता है। आई एम गोइंग टू माई हाउस लगा सकते हैं आप लोग, अदरवाइज कहें आई एम गोइंग होम। किसके घर जा रहे हैं? अपने घर जा रहा हूं। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। When we saw him last, जब हम लोगों ने उसको लास्ट टाइम देखा था तो क्या हुआ? He ran to catch the train, he ran to catch a bus। जब उन्हें देखा तो क्या कर रहा था? दौड़ रहा था, किस लिए? बस पकड़ने के लिए। तो he was running to catch the bus, 27 का सी है इसमें। देखिए he was running, उस समय दौड़ रहा था। जब एक एक्शन घटित हो दूसरा उसके साथ हो, कंटिन्यू हो, तो जो कंटिन्यू होता है उसको आप करेंगे कंटिन्यूअस में, जो घटित होता है, जो इंसिडेंट होती है, उसको सिंपल पास्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सी है। 28 की तरफ चलते हैं। सी कट ए सैड फिगर, ये जो देख रहे हैं एक ईडियम है, जो फ्रेज है, कट ईडियम्स एंड फ्रेजेज आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे कट अ सैड फिगर जो होता है वो गलत होता है। कट ए सॉरी फिगर कहीं भी होगा तो ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। कट ए सॉरी फिगर होता है शर्मिंदा होना, तो यहाँ पे कट ए सैड फिगर नहीं होता है, गलत है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन के पास किस लिए गए होंगे भाई? बॉट स्पेक्टिकल, चश्मे खरीदने के लिए। कितने चश्मे पता नहीं है, अपने लिए गए होंगे तो एक ही चश्मा खरीदे होंगे। तो ए स्पेक्टिकल सही है, ध्यान से पढ़िए। टू स्पेक्टिकल सही है कि ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल सही है। जब मैंने एक चश्मा लिया है, एक चश्मे के लिए ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है 29 का। फटाफट फटाफट आप सब लोग इसको नोट करना, अपने कॉपी कलम दवात के साथ बैठना, जिससे एक एक चीज की प्रैक्टिस भी हो जाए। इसी तरह से पेपर में आएगा, देखते ही आप लोग निशान लगा लोगे, बशर्ते कि आप थोड़ा सा पढ़ के जाओ। आई वुड लाइक टू अवेल अ 15 days हॉलीडे दिस समर, यहाँ दिया है अवेल। एक शब्द इस अवेल के साथ एक कहानी है बच्चों, ध्यान रखना। ये जो अवेल शब्द है, अगर इसके बाद कोई नाउन आ जाए तब तो ये सेंटेंस सही है। अगर ये जो अवेल है, अवेल के बाद अगर यहाँ पे ऑफ आए तब यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यहाँ देख रहे होंगे अवेल ऑफ ए नहीं होगा। टू अवेल माई सेल्फ ऑफ, आई के साथ ए भी एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन यहाँ है। और दूसरा जो है नो इम्प्रूवमेंट का भी ऑप्शन है। इसमें दो ऑप्शन सही हो रहा है। तो अगर देखेंगे किसी क्वेश्चन में दो ऑप्शन अगर सही हो तो आप लोग उस सवाल को छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर है। इसमें अवेल समथिंग, किसी चीज का लाभ उठाना। कभी कभी अवेल के बाद अगर ऑफ नहीं आता है तो डायरेक्ट नाउन आता है, ये भी सही माना जाता है। और अवेल के बाद अगर ऑफ आ गया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए यहाँ दिया है, ऑफ भी दिया है, ये भी सही है और नो इम्प्रूवमेंट भी सही है। तो इसमें जो है क्वेश्चन को आप एग्जाम में आए तो छोड़ सकते हैं। अब यहाँ दिया है क्वेश्चन जो है स्पॉटिंग द एरर वाला है, ABCD क्वेश्चन है। इसमें जहां पे भी आपको एरर लग रहा है आप उस एरर को ढूंढेंगे और फटाक से आप अपना आंसर देंगे। चलिए फटाफट आंसर देते हैं। आई कैन फ्लाई इफ आई विल बी ए बर्ड, बहुत ही आसान बच्चों वाला सवाल है, सबको ये पता होना चाहिए कि जहां पे हम इफ का प्रयोग करें, इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट करिएगा, सिंपल प्रेजेंट करना है। तो सिंपल प्रेजेंट तो यहाँ पे हो गया फ्यूचर टेंस का, यही गलत है, आपका ऑप्शन नंबर बी है। 31 का बी है। बहुत ही आसान, कभी कभी सवाल इतना आसान रहेगा कि आप लोग देखते ही मार जाओ, बस घबराना नहीं है, एग्जाम में हिम्मत नहीं हारना है। यहाँ दिए एज सुन एज द ट्रेन अराइव्ड द पैसेंजर्स एंटर्ड द कंपार्टमेंट, जैसे ही ट्रेन आई पैसेंजर कहाँ घुस गए? ट्रेन में घुस गए। ये तो बिल्कुल सही सेंटेंस है, कहीं एरर ही नहीं है। आपका ऑप्शन 32 का डी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 को ध्यान से पढ़ेंगे। नेवर आई हैव सीन सच ए टाउन, इसमें है बच्चों लॉ ऑफ इन्वर्जन। लॉ ऑफ इन्वर्जन में कोई भी अगर नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस को शुरू करे तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपका आता है उसके साथ यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए या वर्ब चाहिए ही चाहिए, यही होता है आपका लॉ ऑफ इन्वर्जन। तो आई हैव की जगह होना चाहिए हैव आई, तो ऑप्शन नंबर बी है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34 ही गोज टू हिज ऑफिस बाय बाइसिकल,
he goes to his office, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। by his bicycle कोई एरर नहीं है। every day कोई एरर नहीं है। तो हम चलेंगे नो एरर की तरफ। 34 का नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। फटाक से सब लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और पढ़ करके अपना आंसर जरूर लगा दीजिएगा। यहाँ दिया far from being appreciated his conduct was discussed, उसके कंडक्ट के बारे में लोगों ने डिस्कस किया, उसको अप्रिसिएट भी किया। इसके करने के बावजूद लोगों ने उसके डिस्कस किया, किसके बारे में, उसके चरित्र के बारे में, कंडक्ट के बारे में। एंड शार्पली कमेंटेड, और उस पर कमेंट भी किया। डिस्कस जो शब्द है इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, लेकिन कमेंट के बाद तो ऑन आता है, इसलिए ऑप्शन आपका सी गलत है। यहाँ से 35 के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ जो देख रहे हैं 36 से लेकर के 41, इसमें करना क्या है, आपको 2 शॉर्ट पैसेज मिलेंगे। पिछले वीडियो मैंने आपको केवल PQRS का कराया था, और यहाँ पे क्या है कि आपके पास पैसेज हैं, उस पैसेज को पढ़ने के बाद जो आपका क्वेश्चन मिलेगा उसी ऑप्शन में से टिक करना। चलिए फटाफट इस पहले पैसेज को पढ़ लें। सब लोग ध्यान से पढ़िएगा। ध्यान से पढ़ने के लिए थोड़ा कंसंट्रेशन की जरूरत होगी, लेकिन इसके पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। चलिए, वी हैड जस्ट पास्ड तेनाली वेयर आई राउज्ड माई सेल्फ इन ऑर्डर टू हियर द नेम ऑफ द स्टेशन एज आई वॉज फॉलिंग asleep again a violent jolt shot me into the arms of somebody in the seat opposite. The engine with one wheel broken, यानी एक इंजन वाला ये जो इंजन है जिसमें एक ही व्हील था वो टूट गया था। लाइंग अक्रॉस द ट्रैक, ट्रैक के उस पार पड़ा हुआ था। एंड बिसाइड इट वाज द लगेज वैन लाइकवाइज डिरेल्ड, ग्रोनिंग, वेजिंग, गास्पिंग, ये सब सारे जो वर्ड्स हैं। स्प्लटरिंग इन इट्स डेथ एगोनी, द इंजन वाज लाइक ए फॉलन हार्स, इंजन एकदम जैसे गिरा हुआ घोड़ा था। विच इस यहाँ दिया है स्नॉर्टिंग, ट्रेम्बलिंग इन एवरी लिम्ब, उसके हर लिम्ब जो है काम नहीं कर रहे थे सही से। इट्स फ्लैंक्स हीविंग इट्स चेस्ट, लेवरिंग, सीम्स इनकैपेबल ऑफ मेकिंग द स्मॉलेस्ट एफर्ट टू स्ट्रगल ऑन इट्स लेग्स अगेन। अब चलिए क्वेश्चन है, फटाफट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 31, द ऑथर हैड राउज्ड हिमसेल्फ एज ही वांटेड टू, वह क्या करना चाह रहा था, he wanted to know the names of the station, वो स्टेशन का नाम जानना चाह रहा था कि स्टेशन का नाम क्या है, इसको जानना चाह रहा था। क्वेश्चन नंबर 37 है, द इंजन स्टॉप्ड बिकॉज, इंजन क्यों रुक गया था। सबको पता है कि वन ऑफ द व्हील वाज ब्रोकन, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि उसका एक व्हील जो वन ऑफ द व्हील्स था वो जो एक टूट गया था। तो ऑप्शन नंबर भी बहुत ही आसान पैसेज था। अब आप लोग देखेंगे 38 की तरफ चलिए। यहाँ दिया द इंजन इज कंपेयर्ड टू अ फॉलन हॉर्स बिकॉज, इस जो इंजन को एक जो गिरे हुए घोड़े से कंपेयर किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था, यहाँ दिया देखिए, सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद देखेंगे। इट कुड मेक नो एफर्ट्स टू स्टैंड अपराइट, वो खड़ा होने का नाम ही नहीं ले रहा था, एकदम गिर गया था, करा रहा था गिर करके एक तरफ, इसीलिए इसको दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, 38 का सी। अब चलते हैं 30, अब वहां देखते हैं फिर से 38 के बाद अब नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं, क्योंकि अगला जो है कुछ और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहाँ दिया है, आई वॉज बिगिनिंग टू टायर अ लिटिल नाउ, आई हैड बीन कटिंग स्टेप्स कंटिन्यूअसली फॉर 2 hours एंड टेंजिंग, यहाँ दिया टेंजिंग टू वॉज मूविंग वेरी स्लोली एज आई चिप्ड स्टेप्स अराउंड स्टिल अनदर कॉर्नर, आई वॉन्डर्ड रादर डली। यहाँ दिया है just how long we could keep it up, our original jest had now quite gone and it was turning more into a grim struggle. I then realized that the race ahead, instead of still monotonously rising, now dropped sharply away, and for below I could see the North Pole and Rongbuk Glacier. फिर दिया हुआ, I looked upward to see a narrow ridge running up to a snowy summit. Summit जो होता है उसका अपेक्स चोटी होती है,
A few more whacks of the ice axe in the firm snow and we stood on top. अब इसके चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी लोग फटाफट क्वेश्चन अपने पढ़ें और ध्यान से आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 39 है, ध्यान से पढ़िएगा। Which of the following is the most appropriate description of the area in which narrator had been moving? A steep rocky slope था, ये peak with the flight of steps था, या ये high peak covered with snow था, a long ridge था। यहाँ देख रहे होंगे उसमें खूब बर्फ कवर पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये 40 जो दिया हुआ, I had been cutting steps continuously for 2 hours suggest that, इससे क्या पता चलता है? क्वेश्चन नंबर 40 का जरा ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी में, इसमें ऑप्शन नंबर बी में he had to cut the steps out of snow before climbing up which was necessarily a slow process, जो कि धीरे धीरे कर रहा था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, फटाफट आप लोग करते जाएं। 41 का It was turning more into a grim struggle would mean, इसका क्या मतलब है? ये कुछ ज्यादा ही ग्रिम स्ट्रगल जो हो रहा था, कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा था, उसमें जो परेशानी वाला जो स्ट्रगल हो रहा था, इसका ऑप्शन क्या है? फटाक से देख लीजिए, पढ़िए। That after the long exertion he was feeling so weak that any further climbing meant a hard struggle with the forces of nature। बिल्कुल यही जवाब है आपका 41 का। आप चलते हैं 41 के आगे, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे जिसमें आप लोग पढ़ेंगे PQRS वाले क्वेश्चन। सबको PQRS से सब लोग परिचित हैं कि 4 ऑप्शन दिए, 4 जो सेंटेंस दिए होंगे वो जम्बल्ड होंगे, इसी को रीअरेंज सेंटेंस भी कहते हैं, जम्बल्ड सेंटेंसेस भी कहते हैं। बच्चों तो आप तैयार हो जाइए। 41 के बाद से 42 से लेकर के चलेंगे। 42 क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। या फार्म वर्कर्स स्पेंड आउटडोर्स मोस्ट ऑफ देयर टाइम। अब देखिए सब्जेक्ट पहले, सबसे पहले अगर PQRS हम सॉल्व करने जाते हैं उसमें हमेशा सब्जेक्ट को ढूंढा करिए। इसमें सब्जेक्ट स्पेंड हो नहीं सकता, आउटडोर्स हो नहीं सकता, मोस्ट ऑफ देयर टाइम। देयर टाइम किसका है? एस। अब देख रहे हैं एस वाला कहीं दिया भी नहीं है, तो इस पर आप ध्यान मत लगाइएगा। पी सब में है, यानी देख रहे हैं 3 में ज्यादा ऑप्शन, तो पी से इसी को सब्जेक्ट लेते हैं। द फार्म वर्कर्स, अब स्पेंड प्लूरल नंबर है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये प्लूरल वर्ब भी है। ये पी के बाद क्यू जरा देखेंगे, पी के बाद क्यू कहाँ है? इसमें ए नहीं है, आर भी नहीं है, इसको छोड़ देंगे। पी और क्यू में जरा ध्यान से पढ़िए। फार्म वर्कर्स स्पेंड क्या? मोस्ट ऑफ देयर टाइम। पी क्यू के बाद एस वाला कहाँ पे है? ये ऑप्शन सी है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है 42 का। जल्दी जल्दी टिक कर लीजिए, बहुत आसान है। आगे चलेंगे 15। ही सफल्ड, ही दिया है, उसके बाद पी में पी ऑप्शन पी दिया है, ही है, फिर क्यू दिया है सफल द पेपर्स इन ए ड्रावर टुगेदर। अब बताइए उसने क्या किया है? पहले सब्जेक्ट इसमें ही दिया है, तो पी सब यहाँ तक देखिए ए बी सी में पी ही दिया हुआ है। ही के बाद क्या किया? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बाद इन ड्रावर तो आएगा नहीं, पी के बाद क्यू आएगा, पी के बाद क्यू, यानी ए ऑप्शन कट गया, ए भी कट जाएगा। टुगेदर से सेंटेंस शुरू नहीं करना, इन ड्रावर से करना नहीं है, तो आपका ए और बी ऑप्शन है। जरा देखेंगे, ही सफल्ड द पेपर्स, कैसे? टुगेदर। पी क्यू एस कहाँ है? खोज लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है। 40 जो है ये क्वेश्चन नंबर 43 है, 43 का आपका ए है। आप ध्यान से लगा लें। 44 पे चलते हैं। अब आगे फटाफट कर लेंगे, बड़ा आसान है PQRS भी, बशर्ते आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस उसके साथ कनेक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ दिया डू यू थिंक विल दे शो श्रिंक वुलन क्लोथ। ये जो 44 आपको दिख रहा है, जरा इसको ध्यान से पढ़िए कि इसमें ऑप्शन क्या होगा। सबसे पहले क्या है? क्वेश्चन है डू यू थिंक, क्या आपको लगता है क्या कि दिस सोप विल श्रिंक वुलन क्लोथ, यानी पहले नंबर पे क्या आ रहा है? ये आ रहा है। डू यू थिंक दिस सोप दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे ये है, तो ये ऑफकोर्स चौथे पे होगा। जरा ढूंढ लीजिए कहाँ पे है, यानी पी आर क्यू, कहाँ पे? पी आर क्यू एस। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी है। ये आपका 44 ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी है। जल्दी जल्दी करेंगे, आ जाएगा। 45 की तरफ चलते हैं। We advised the hijackers to surrender to the police themselves। इसमें भी सब्जेक्ट कहाँ है? पी देख रहे हैं। We advised, किसको एडवाइज किया होगा? The hijackers। We advised the
हाईजैकर्स किस लिए, themselves, यहाँ दिया है वी एडवाइज द हाईजैकर्स किस लिए, टू सरेंडर themselves टू द पुलिस। PQSR किस ऑप्शन में, जरा देखिए जरा सा, PQSR ऑप्शन नंबर सी है आपका। 45 का जो 45 का ऑप्शन नंबर सी है। फटाक से निशान लगा लें, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। 46 में स्पोर्ट्स कार्स अपील टू सम मोटरिस्ट ओनली विद नॉइजी एग्जॉस्ट। अब जरा 46 का ध्यान से पढ़ें आप लोग कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। फटाफट करें आप लोग, जो जितने जल्दी इसको पढ़ लें उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग खुद से निशान लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि इस तरह के जो क्वेश्चन हैं क्या आपके लिए फायदेमंद हैं या नहीं। और आप सभी लोग को जैसे एग्जाम होगा उसका जो सारे क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे तो आप लोग को ये भी पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, अब तक पढ़ चुके होंगे। यहाँ देखेंगे स्पोर्ट्स कार आपका ये सब्जेक्ट है विद नॉइजी एग्जॉस्ट, यानी ये जो स्पोर्ट्स कार है जिसमें खूब एग्जॉस्ट नॉइजी वाला हो, नॉइज करने वाला हो, तो यहाँ पे देखेंगे नॉइजी एग्जॉस्ट। फिर क्या दिया, अपील टू सम मोटरिस्ट ओनली, ये दिया है। ध्यान से पढ़ लिए होंगे अब तक सभी लोग। 46 का आंसर सब लोग पढ़ लिए होंगे, फटाफट करिए। देखिए आपका ए आ गया, पी स्पोर्ट्स कार, उसके बाद दिया विद नॉइजी एग्जॉस्ट, यहाँ दी अपील किसको, सम मोटरिस्ट ओनली, केवल कुछ लोग को ही ये अपील करता। तो ऑप्शन नंबर बी है। 47 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 भी उसी तरह से आसान है। He almost planned the entire strategy of operation single handed। अब जरा देखेंगे इसमें क्या है, सब्जेक्ट इसमें क्या हो सकता है। अब 47 का ऑप्शन क्या हो सकता है, जरा ध्यान से देखें। जितने जल्दी हो आप लोग अपना अपना खुद देखें, मेरे बताने से पहले आप लोग का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर आ जाए तो जान लेंगे कि आप लोग सही कर रहे हो। 47 का सबसे पहले ए बी सी डी, यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे सी हो गया है, यहाँ बी है, यहाँ डी है, कुछ ऑप्शन इधर से उधर हुए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहले ए बी सी ऐसे मत मार दीजिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही है, ही दिख रहा है, सब लोग को ही दिखा। उसके बाद क्या रहेगा, प्लान्ड द इंटायर स्ट्रेटेजी ऑफ ऑपरेशन, तो आर हो गया आपका, किस लिए, ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, बिल्कुल आसान है, कर लीजिएगा। 57 ये जो आपका चलते हैं 48 पे, 47 हो गया। और 48 पे सी हैज मोर इंटेलिजेंस देन वी सस्पेक्टेड हर टू पोसेस, ये देख रहे हैं, बड़ा इजी, इतना छोटा सवाल है, इतना आसान भी कुछ सवाल हो सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो थोड़े कठिन होंगे, तो आप लोग ध्यान से करिएगा। 48 ये जो क्वेश्चन 48 में क्या हो सकता है, जरा ध्यान से फटाफट करिए आप लोग। सभी लोग जो है क्वेश्चन नंबर 48 को पढ़ करके जवाब दीजिए। चलिए जल्दी पढ़िए, सब लोग पढ़ रहे होंगे। यहाँ शी हैज तो यही सब्जेक्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देख रहे होंगे सब में पी 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 दिख रहा है, पी सभी लोग को दिख रहा है कि पी यही है। शी हैज, अब क्या है, मोर इंटेलिजेंस देन वी सस्पेक्टेड हर टू पोजेस, तो पी क्यू आर एस एकदम इजी दिख रहा है सबको। कहाँ पे है देखिए, पी क्यू आर एस, ये है, एकदम आसान है, बड़े ही आराम से आप लोग इसको कर जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49 दे शुड इम्प्लांट इन द माइंड्स ऑफ यंग चिल्ड्रन साउंड प्रिंसिपल। बहुत देखिए कितना इजी है, सब्जेक्ट पी से है तो पी पी है तो आर वाला कैंसिल। अब करना दे शुड इम्प्लांट, पी के बाद क्यू कहाँ है, यहाँ और यहाँ है, पी के बाद आर है, ए ऑप्शन भी कट गया। बहुत जल्दी आप लोग ढूंढ सकते हैं। यहाँ दे शुड इम्प्लांट क्या, साउंड प्रिंसिपल। अब देखिए पी क्यू के बाद एस है, कहाँ पे पी क्यू के बाद एस है, बी वाले ऑप्शन में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, कटाक से कर लीजिए। अब चलते हैं 50, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। When I was a student, जब मैं एक विद्यार्थी था, क्या हुआ, I learned swimming at the age of 15 of class in a government school। देखेंगे पहले क्या हो सकता है, When I was a student क्या of class, यहाँ दिया 10th, When I was a student of class 10th, ये P के बाद R कहाँ है उसको पहले ढूंढ लीजिए।
P के बाद R यहाँ दिख रहा होगा। When I was a student of class 10th, फिर क्या है Q, I learned swimming at the age of 15। फिर दिया है इन ए गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। When I was a student of class 10th in a government school, तो PRS यहाँ पे आ रहा है। यहाँ देखिए I learned, अब देखिए सबसे पहले करेंगे यहाँ पे I learned swimming at the age of 15। कब सीखा मैंने? अब देखिए ये ऑप्शन P दिया था, Q दिया, ये दोनों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है। अगर हम करेंगे I learned swimming at the age of 15, कैसे सीखा? Q के बाद जरा देखिए I learned, Q है। अब इसके बाद when I was, PRS कहाँ है एक साथ? PRS C वाले ऑप्शन में। आपका ऑप्शन नंबर जो है C सही है, तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत आसानी से कर सकते हैं। मिला लेंगे अपने आप, आपका सेंटेंस मिल जाएगा। इसको मिलाएंगे यहाँ पे आपका थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो इसको सेंटेंस लेंगे। यहाँ पे सेंटेंस 2 है, when से भी है। I learned swimming at the age of 15, कब? When I was a student of class 10th in a government school। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका C सही है। और ये सारे 50 क्वेश्चंस आप लोग तैयार कर लें। तैयार करने के बाद आप सब लोग एग्जाम की तैयारी अपने से और अच्छे से करें। जितना अगर हो सकेगा तो इसकी और भी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। लेकिन आप सब लोग इस चैप्टर को, जितने हमने जो क्लास में टॉपिक्स पढ़ाए हैं, वो सब सारे टॉपिक्स को भी जा करके पढ़ लेंगे MRT कोचिंग कैंपस के इस YouTube चैनल पर, जिससे कि आपको पीछे की सारी चीज़ें आप आराम से दोहरा लें और एग्जाम आपका और बेहतर हो। इसी शुभकामना के साथ कि आप लोग अच्छा करें। आज की ये क्लास इसी पर समाप्त होती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।